नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। आज बहुत ही एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा मैं राजनीति के ऊपर ही। ये प्रसंग वर्तमान संदर्भ में है, लेकिन उदाहरण बहुत पुराना है। ये करीब लगभग 40 साल पुराना उदाहरण है। 40 से 45 साल पुराना मान लीजिए। आज वर्तमान में जब हम भिन्न भिन्न पार्टियों के नेताओं के बीच बातचीत सुनते हैं और उनके व्यवहार को देखते हैं तो उस समय का दौर बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। आज तो एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता से बात नहीं कर सकता, और अगर कहीं किसी समारोह में या किसी अवसर पर मुलाकात भी हो गई तो कोशिश करता है कि उससे नज़रें न मिले जाए, कोई बातचीत ना हो, अन्यथा पता नहीं कौन सी खबर बन जाए अगले दिन अखबार में या मीडिया में। ये दौर हम बता रहे हैं 77 से और 81 के बीच का। ये दौर मैं बता रहा हूँ, ये वाकया और बिल्कुल सही घटना है। ये प्रसंग सही है बिल्कुल। ये एक कांग्रेस के नेता थे, पूर्वांचल के एक छोटे से ज़िले की बात है। कांग्रेस के बड़े नेता थे। इंदिरा गांधी उनको बड़ा मानती थी, बड़ा सम्मान देती थी उनको। वृद्ध नेता थे, अवस्था काफ़ी थी उनकी, 70 से ऊपर थी, 70 के आसपास या उससे ऊपर ही रही होगी। वो कांग्रेस के नेता थे और उनके एक मित्र थे, वो वहीं वकील थे कोर्ट में। वो संघ के कार्यकर्ता थे और बड़े समर्पित संघ के कार्यकर्ता थे। दोनों के बीच अगाध मित्रता थी, माने ऐसी दोस्ती जो एक कांग्रेस का नेता हो और दूसरा संघ का कार्यकर्ता हो। इस तरह की मित्रता तो देखने को नहीं मिलती। पहले रही हो वो बात अलग है, वर्तमान में आप इसको खोजेंगे, टार्च लेके खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगा। संभव ही नहीं है कि कोई संघ का नेता, संघ का कोई पदाधिकारी कांग्रेस के किसी नेता से या किसी भी, भाजपा को छोड़ करके किसी भी अन्य पार्टी से उसके बड़े अच्छे गहरे ताल्लुकात हों और ये सब पूरा समाज जानता हो सकता है पर्दे के पीछे बहुत से नेता ऐसे हैं विभिन्न पार्टियों के, जो संघ के पदाधिकारियों से अच्छे संबंध हो सकते हैं, उनके होते भी होंगे, लेकिन मीडिया की नज़र में या समाज की नज़र में ये प्रत्यक्ष हो, ये दुर्लभ है आज के ज़माने में। लेकिन उस समय यह संभव था। वो जो कांग्रेस के नेता थे, प्रतिदिन सुबह 5 बजे, 5 या 5:30 बजे उनका वक्त था, एकदम फिक्स टाइम था। उतने बजे वो घर छोड़ देते थे और मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे। शहर का उनका एक रूट था, उससे जाते थे, घूमते फिरते अपना, और वो वकील साहब के यहाँ आते थे जो संघ के पदाधिकारी थे। डेली 7:30 बजे, जाड़े का समय है तो 7:15 या 7:30, और गर्मी का दिन है तो 7 से 7:15 के बीच वो चले आते थे। आने के बाद उनका कुछ व्यवहार था। उस घर में छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों में मैं भी एक था। तो सबका बारी बारी से नाम लेते थे। वो बुलंद आवाज़ थी, 70 साल की अवस्था में भी जो आवाज़ थी उनकी कड़क बिल्कुल, सबका नाम लेते थे वो, फलाने 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 फलाने। तो नाम लेने का एक संदर्भ था कि नाम लेने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के जिम्मे एक जिम्मेदारी है ये कि वो कुछ सामान लेकर के उनके पास जाएगा अपने आप। बस नाम लिया और सामान लेके पहुंचिए। सामान में क्या क्या था, अपने अपने, मैं उस समय हम लोग किराए पर रहते थे, उसी मकान में रहा करते थे। बड़ी मकान थी, कई किराएदार थे। तो जब मेरा नाम लेते थे तो हमारे यहाँ जो भी अखबार आता था मैं उस अखबार को लेके जाता था। दूसरे का नाम लेते थे तो दूसरा अपने यहाँ से दूसरा अखबार लेके आता था। 3-4 लोग अखबार मंगाते थे उस बिल्डिंग में, और सभी अलग अलग अखबार हुआ करते थे।
और फिर बाद में आदान प्रदान करके और लोग पढ़ लेते थे। उसके बाद किसी का नाम बुलाएंगे तो वो रेडियो लेके जाता था, और किसी का नाम बुलाएंगे तो वो चाय, और उनके चाय के साथ वो चूड़ा खाते थे। दांत एक भी नहीं था लेकिन चूड़ा खाते थे, महीन वाला चूड़ा जो होता है, जिन्हें कुछ लोग पोहा भी कहते हैं, वो चूड़ा खाते थे चाय के साथ। चाय पीने का भी बड़ा मज़ेदार प्रसंग है उनका। तो और चाय के साथ उबला हुआ चना वो खाते थे। दांत एक भी नहीं था, मैं फिर कह रहा हूँ, दांत उनको एक भी नहीं था, लेकिन ये खाते थे वो चाय के साथ। चाय जब भी दी जाती थी तो चाय उनको गिलास में चाहिए थी, और गिलास के साथ एक कप। गिलास चाय के ऊपर जो पतली सी लेयर एक बन जाती है मलाई की, वो कहते थे कि पहले मलाई को चलाओ। मलाई तो मलाई है, चाहे चाय की हो या दूध की हो, उसको चलाओ, ये व्यर्थ नहीं फेंकना है। तो वो उसको चलाया जाता था चम्मच से, चला करके उसको निकाला जाता था कप में, और कप में निकाल पीते थे। और वो चूड़ा खाते थे, और वो उबला हुआ चना, थोड़ा सा चना होता था और बाकी चूड़ा होता था, खा करके और घूंट घूंट करके चाय पीते थे। रेडियो समाचार सुनते थे, 7:20 के आसपास प्रादेशिक समाचार आता था। उसके बाद 8 बजे का समाचार आता था, दिल्ली वाला समाचार सुन करके, और सभी अखबार बारी बारी से पढ़ते थे। मुख्य समाचार केवल हेडिंग पढ़ते थे, और जितने भी पॉलिटिकल न्यूज़ होती थी उसको पढ़ लेते थे। पढ़ने के बाद अखबार ले लेते थे, फिर जाने से पहले वो बता देते थे कि भाई अखबार अपना अपना ले जाओ, जो जो सामान लाया है अपना ले जाए। हम लोग तैयार रहते थे, तुरंत ले चले जाते थे। ये तो रही सामान्य बात। अब उन दोनों की दोस्ती पर मैं बात जो बताने जा रहा हूँ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। दोनों अपने अपने फील्ड के समर्पित व्यक्ति थे। वो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित थे, ये अपने संघ के दायित्वों के प्रति। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी, और दोनों खुल के बातचीत किया करते थे। खुल के बात मतलब ये कि राजनीति की बात ज़रूर होती थी। अब वो कांग्रेस के नेता हैं तो राजनीति की बात करेंगे ही, और ये चूँकि संघ से थे और वकील भी, तो तर्कों में तो इनको कोई दबा नहीं सकता, चूँकि वकील थे और संघ के कार्यकर्ता थे, संघ के पदाधिकारी थे, विद्वान थे, तो आप तर्कों से इनको नहीं दबा सकते थे। अब होता क्या था कि बातचीत होते होते जैसे राजनीति की बात आएगी तो ये उनको अलग अलग तरह की चुनी हुई गालियां दिया करते थे नेताजी को, और नेताजी भी प्रतिवाद में वही गालियां इन्हें वापस करते थे। माने वो नोक झोंक, जो मीठी नोक झोंक थी, कहीं इसमें कोई क्रोध नहीं था, कोई आवेग नहीं होता था, लेकिन जो गालियां होती थी वो सुनने लायक होती थी, और गालियों का आदान प्रदान। अब वो चूँकि मैं प्रत्यक्ष वो गालियां नहीं दे सकता यहाँ, लेकिन वो गालियां दिया करते थे। और फिर चलने से पहले, हाँ भाई चलते हैं, ठीक है जाओ, कल आना इसी टाइम, जबकि आना रोज़ है उनको, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है अब कल बात होगी चलो। वो गालियाँ बड़ी मशहूर थी उनकी, और ऐसी ऐसी चुन चुन के गालियाँ, जो गालियाँ सामान्य गालियाँ थी जैसे जो हम लोग रोज़ व्यवहार में अपने दोस्तों के बीच कहते होंगे, ऐसे ही गालियाँ होती थी। लेकिन वो गालियाँ नियमतः राजनीति की बात होती थी तो वो आलोचना करते थे, क्योंकि कांग्रेस के नेता थे तो वकील साहब आलोचना करते थे, खुल के आलोचना करते थे। और वो प्रतिवाद में खुल करके, जो कांग्रेसी जिस तरह संघ वालों की आलोचना करते हैं वैसे आलोचना करते थे, लेकिन वो नोक झोंक पूरी तरह मीठे तौर पर होती थी, कभी उसमें दुराव या भेदभाव वाली बात नहीं होती थी। और वकील साहब का फिर बाद में पैरालिसिस की वजह से देहांत हो गया। उसके बाद भी वो जब तक चलने फिरने में सक्षम थे नेताजी, वो आते थे, समय वही था। भले उसके बाद वो जोश उनके अंदर नहीं रहता था, कुछ उदास प्रवृत्ति रहती थी, लेकिन नियमतः आते थे, और जब तक चलने फिरने में समर्थ रहे तब तक आते रहे। और वकील साहब के देहांत के बाद धीरे धीरे वो भी काफ़ी अस्वस्थ होने लगे,
अकेलापन महसूस करने लगे, फिर बाद में आना जाना बंद कर दिया उन लोगों ने, लेकिन वो दोस्ती अटूट थी। ऐसी मित्रता शायद ही आज देखने को मिलती है जब दो व्यक्ति विपरीत ध्रुव के हों, विपरीत सोच के हों, उनका इतना प्रगाढ़ मित्र होना आश्चर्य की बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो आप उसको, ये नगीना थे उस समाज के, ये लोग हीरा थे, हीरा। आज के परिप्रेक्ष्य में किसी संघ के व्यक्ति से और कांग्रेस के कार्यकर्ता से, कांग्रेस के किसी नेता से आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि दोनों इतने प्रगाढ़ मित्र प्रत्यक्ष रूप से होंगे, जिन्हें समाज जानता हो। पर्दे के पीछे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कांग्रेसी किसी संघी से का दोस्त नहीं होगा, होगा जरूर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो समाज में स्वीकार्य हो, जो कहता भी हो कि फलां हमारे मित्र हैं, ऐसा तो उदाहरण आज के ज़माने में, आज तो एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी से बात नहीं कर सकता, पता नहीं कौन सा आरोप लग जाए, कौन सी जांचें शुरू हो जाए, पता नहीं। तो ये वो दौर था। अगर आज के ज़माने में कांग्रेस का कोई नेता अगर भाजपा के किसी नेता से बात कर ले तो कांग्रेस वाले उसे बाहर निकाल देंगे। कांग्रेस का प्रथम परिवार तो उसे देखना नहीं चाहेगा, अरे तुम भाजपाइयों से बात करते हो। कोई सपाई अगर किसी बसपाई से बात कर ले तो अगले ही दिन या तो बहन जी उसे निकाल देंगे, नहीं तो अखिलेश यादव उसे निकाल देंगे। तो ये उस, अब पर्दे के पीछे भले एक दूसरे के मित्र हों, ये बड़े नेता भी आपस में बात करते होंगे, आम लोग भले न जाने इस बात को, लेकिन विचार विमर्श के स्तर पर तो होता ही था। लेकिन उस दौर में, वो जो 80 का दौर था, 90 के आरंभ तक, जब सभी पार्टियों के नेता विभिन्न मुद्दों पर, जो राष्ट्रीय मुद्दे हुआ करते थे, आपस में बैठ करके बातें किया करते थे, गंभीर चिंतन करते थे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे, उसकी तस्वीरें जब मीडिया के माध्यम से, उसमें तो प्रिंट मीडिया थी, अखबारों में जब छपता था तो बड़ा सुखद अनुभव होता था। और वो उन बातों के बारे में भी होता था जो आपस में ये लोग चर्चा करते थे, जिस मुद्दे पर किसने क्या कहा, और ये खबर होती थी। आज तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको अटल जी ने सदन में बल्कि कहा था कि आज तो अगर कोई एक नेता दूसरी पार्टी के नेता से बात कर ले तो पता नहीं क्या हो जाए। तब के ज़माने में ऐसा नहीं था। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।